नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवता, जिसमें टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो क्षेत्रपाल जी है वो क्या है? देखो, एक संत के रूप में है, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में। तो इन चारों में से है, क्षेत्रपाल जी है वो ग्राम देवता के रूप में है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, जेठमालोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जेठमलाल राठौड़ है, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आलम जी। अगला हमारा प्रश्न है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो गोगा जी का जो मेला है वो भाद्रपद माह में बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्णा नवमी को। नेक्स्ट है, किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? तो दोस्तों, किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? तो वो है वीर कल्लाजी राठौड़। इनका संबंध मीराबाई से था। अगला प्रश्न है, वीर तेजाजी का मुख्य थान अजमेर जिले के किन स्थानों पर स्थित है? देखो दोस्तों, सुरसुरा, यहाँ पर भी तेजाजी का क्या है, स्थान स्थित है। ब्यावर, यहाँ पर भी है। सेवरिया भावता, यहाँ पर भी है। तो यानी इसमें है उपरोक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। देखो दोस्तों, गोगा जी क्या हैं? लोक देवता हैं। बाबू जी, ये भी लोक देवता हैं। तेजाजी, ये भी लोक देवता है। जबकि गणेश जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लोक देवता के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो ज्यादातर किसके नीचे बनाए जाते हैं? वो खेजड़ी वृक्ष है, उसके नीचे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस लोक देवता का समाधि स्थल की बनावट मकपेरुनुमा है? तो किसकी है ये गोगा जी की है। गोगा जी की जो थान या जो समाधि स्थल है वो मकबरे नुमा है। अगला हमारा प्रश्न देखो, निम्नलिखित किस लोक देवताओं की गिनती मारवाड़ के 5 पीरों में की जाती है? बाबू जी व रामदेव जी, गुगा जी, हरबू जी व मेहा जी। इनमें से देखो पांचों ही हैं, यानी उपरोक्त सभी होगा। ट्रिक देख लो, गोपा मेरा है, यानी गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी व हरबू जी सांगला। ये पांचों क्या है? पंचपीर है, यानी उपरोक्त सभी। अगर अगला हमारा प्रश्न देखो दोस्तों, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए व सही कूट का चयन कीजिए। देखो, गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्णा नवमी को। जो ए है उसमें क्या होगा? ये होगा। देव नारायण जी भाद्रपद शुक्ला सप्तमी। जो बाबा रामदेव, इनका भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी। वीर तेजाजी भाद्रपद शुक्ला दशमी को। यानी इसमें ऑप्शन 1 पहले में 1 है, दूसरे में 2, तीसरे में 3 व चौथे में 4। अगला देखो, किस लोक देवता ने लाछा गुजरी की गायें मेरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राण त्याग दिए? तो कौन से लोक देवता थे वो थे वीर तेजाजी। अगला क्वेश्चन है, किस जाति के लोग कभी
गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते। तो कौन नहीं खाते हैं? मीणा। अगला देखो, वह लोग देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गए छुड़ाते हुए मारे गए थे। तो कौन मारे गए थे? गोगा जी मारे गए थे मुस्लिम आक्रांताओं से, महमूद गजनवी से। अगला हमारा प्रश्न है, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता को पूजे जाते हैं? तो सर्पदंश के इलाज के लिए गोगा जी को पूजा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, गोगामेड़ी स्थित है। देखो दोस्तों, गोगामेड़ी कहाँ स्थित है? नोहर, हनुमानगढ़ में। अगला, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन है दोस्तों? गोगा जी। ये भी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तेजा जी हैं, ये भी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और जो पाबू जी हैं, ये भी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो यानी ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है, सुकून शास्त्र के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है? तो कौन सा है दोस्तों? सुकून शास्त्र के रूप में कल्लाजी राठौर। अगला है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। तो कौन दोस्तों? गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? देखो दोस्तों, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है? सांचौर। गोगा जी की ओल्डी जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ व हनुमानगढ़, इन तीनों में तो नहीं है। यानी क्या होगा? ऑप्शन ए, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, सांचौर में है। तो ऑप्शन 1। अगला है, गोगा जी के गुरु कौन थे? तो दोस्तों, गोगा जी के जो गुरु थे कौन थे? गोरखनाथ। नेक्स्ट है, जहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो दोस्तों, जहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गोगा जी का जन्म स्थान। तो दोस्तों, गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? ददरेवा, चूरू। नेक्स्ट है, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो किसकी की जाती है? पाबूजी राठौड़ की। नेक्स्ट है, आस्य मोर्जी द्वारा पाबूजी पर कौन सी रचना लिखी गई? तो आस्य मोर्जी द्वारा पाबूजी पर पाबू प्रकाश रचना लिखी गई। ये जो 24 बणियां है, ये किसकी है? रामदेव जी की है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? तो किसको माना जाता है लक्ष्मण का अवतार? पाबूजी को। नेक्स्ट है, ऊंट पालक जाति राइका जिसे अपना आराध्य देव मानती है, कौन है? वो है पाबूजी। यानी सर्वप्रथम पाबूजी सिंध प्रांत से राइका या रेवाड़ी जाति को ऊंट ला कर दिए थे। नेक्स्ट है, राठौड़ राजवंश से संबंधित पाबूजी का मंदिर स्थित है। तो जो पाबूजी का मंदिर है वो कोलूमन फलोदी में स्थित है। नेक्स्ट है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो दोस्तों, 13 ताली नृत्य कौन करता है? कामड़िया जाति की महिलाएं करती हैं। किसके मेले में करती है? रामदेव जी के मेले में करती हैं। तो ये रामदेव जी को समर्पित है। अगला है, रामसा पीर रूणीचेरा धनी के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? तो कौन से हैं? रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। रामदेव जी भक्ति में कम्मर जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, ये हमारा सही है। रामदेव जी के चमत्कारों को प्रचा कहते हैं, ये भी सही है। रामदेव जी भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन को क्या कहते हैं? व्यावले कहते हैं, ये भी सही है नो, ये सभी सही है।
उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है रामदेव जी मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? रीक्या। रामदेव जी एक मात्र लोक देवता हैं जो कवि थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? 24 बणिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है, जिन पर श्वेत या 5 रंगों की जो ध्वजा फहराई जाती है उसे क्या कहा जाता है? चेजा, नेजा, बीज, जम्मा। तो क्या कहा जाता है? नेजा। नेक्स्ट है रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी का जो शक्ति जागरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जम्मा जागरण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो सबसे लोकप्रिय फड़ है वो बाबूजी की फड़ है। नेक्स्ट है रामदेव जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विष्णु का अवतार, ये भी सही है। रामसा पीर, ये भी सही है। पीरों के पीर, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है, अजमेर जिले का वह स्थान जिसके संबंध में यह मान्यता है कि यहीं पर तेजाजी को नाग देवता ने डसा था, तो वो कौन सा है? यानी सिंदरिया। यह है, यहाँ पे तेजाजी को नाग ने डसा तथा सुरसरा में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता कौन से हैं? तो अजमेर जिले के जो लोकप्रिय देवता है वो तेजाजी है। अगला हमारा प्रश्न है, किस लोक देवता को काला और बाला के देवता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है काला बाला के देवता? देवनारायण जी, तेजाजी, गोगा जी व पापू जी। तो किसे कहा जाता है? पापू जी राठौड़ को। अगला है लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? तो ये बांसी दुगारी ये बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है? तो कौन है दोस्तों? वो है तेजाजी महाराज। अगला है भारतीय डाक कार विभाग द्वारा किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? तो वो कौन है? देवनारायण जी। कब किया गया? 1992 में। जबकि देवनारायण जी स्वयं पर जो डाक टिकट जारी की गई है वो 2011 में। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति करते हैं, तो कौन है दोस्तों? वो है देवनारायण जी। अगला है लोक देवता मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? यह है तिलवाड़ा, बाड़मेर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, तो जीवित समाधि किसने ली थी? तो रामदेव जी ने ली थी। दोस्तों रामदेव जी की जो धर्म बहन थी वो कौन थी? डाली बाई थी। डाली बाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। अगला हमारा प्रश्न है, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में किस लोक देवता को ख्याति मिली? तो वह है वीर कल्लाजी राठौड़। अगला है भूरिया बाबा का आराध्य देवता है, यानी भूरिया बाबा आराध्य देवता किसके हैं? गोड़वाड़ के मीणाओं के। इनके क्या है? आराध्य देवता। नेक्स्ट है लोक देवता भृतृ जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? तो भृतृ संन्यास लेने से पहले
किस राज्य के शासक थे? पूर्व किस राज्य के शासक थे? वो थे उज्जैन के। अगला है झुंझार जी किस जाति से संबंधित थे? तो झुंझार जी है वो राजपूत जाति से संबंधित थे। अगला है सातों गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादव सुदी नवमी को मेला लगता है? वो है फत्ता जी। अगला है मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? बाबूजी को दिया जाता है। कहाँ से लाए थे? सिंध प्रांत से। अगला है हरजी भाटी आई माता व लखी बंजारे का संबंध किस लोक देवता से है? तो किससे है? रामदेव जी से। आई माता कौन थी? रामदेव जी की शिष्या थी। किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है? तो वो कौन से हैं? वो है हड़बू जी। इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। नेक्स्ट है लोक देवता मामादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो है मामादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? चालोदरा। चालोदरा कहाँ पर है? सीकर में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है केहर कल्याण कमदज के उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो वो है कल्लाजी राठौड़। इनको केहर कल्याण कमदज के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? तो दोस्तों केसरिया कुंवर जी है वो गोगा जी के पुत्र थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भृतृ की तपोभूमि कहलाता है? तो कौन सा है वो? अलवर। अगला है लोक देवता देवनारायण जी का पिता कौन थे? तो दोस्तों देवनारायण जी के पिता कौन थे? वो थे सवाई भोज। आगे है वर्षा के देवता किस नाम किसे कहा जाता है? दोस्तों वर्षा के देवता तो बरसात के जो देवता है वो मामा देव को कहा जाता है। ये भी कहाँ है? सीकर में। अगला है और लास्ट है चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो दोस्तों चार हाथों वाले लोग देवता कौन से हैं? वो फिर कल्लाजी राठौड़। तो जय हिंद जय भारत।